हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सेन लिन्यो को सुला लेने के बाद उसे प्यार से किस करते हुए रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके रूम से बाहर गया तभी कोई डॉक्टर के हुलिये में अपेयर होकर लिन्यो की रूम की तरफ जा रहा होता है। इधर सेन जब बाहर पहुंचा तो उसने किसी लड़के को देखा जो बिल्कुल ताइबिन की तरह लग रहा था, इसलिए वो अपनी गन निकाल कर धीरे धीरे से उसका पीछा करने लगा। लेकिन अभी भी उसे ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो सच में ही ताइबिन है भी या नहीं। इधर लिन्यो के रूम में आकर वो आदमी उस पर नाइफ से अटैक करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ लिन्यो थी ही नहीं बल्कि पुलिस का ही एक आदमी था जिसने इसे पकड़ लिया। इन दोनों के लड़ने की आवाज साथ वाले रूम में लिन्यो ने भी सुन ली थी, जिसे सेन की फिक्र होने लगी और फौरन से विंडो में आकर देखने लगती है। अच्छे से इसको घेर लेने तक ऑफिसर वो भी दूसरी तरफ से पहुंच आया, जो इस पर गन तामते हुए पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। पहले तो वो आदमी सच नहीं बताता, लेकिन जब ऑफिसर वो ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार दूंगा, तो वो बोला कि प्लीज गोली मत मारना, मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ पर ताइबिन ने भेजा है। जब ऑफिसर वो ने पूछा कि ताइबिन कहाँ पर है, तो वो बोला कि वो सेन को चकमा देते हुए अनफिनिश्ड बिल्डिंग में ले गया, जो कि इधर लिन्यो ने भी सुन लिया। उसे सेन की फिक्र होने लगी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ताइबिन के हाथों चढ़ गया तो यकीनन मारा जाएगा। यहाँ ऑफिसर वो भी फौरन से सेन को कॉल करके इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन नहीं मिल रहा, जबकि दूसरी तरफ वो धीरे धीरे करके ताइबिन को अप्रोच कर रहा था। उसे क्या पता था कि ताइबिन उसे जानबूझकर अपने पीछे इस खाली बिल्डिंग में लाना चाहता है। उसे तो ये तक पता नहीं था कि ये सच में ताइबिन है भी या नहीं। दूसरी तरफ लिन्यो भी इस हालत में हॉस्पिटल से निकल आई थी सेन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहती। टैक्सी में बैठकर उसको बिल्डिंग का एड्रेस दिया और जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहती है, जबकि यहाँ सेन ताइबिन के पीछे उस बिल्डिंग में पहुंच आया था, धीरे धीरे करके उसके पीछे जा रहा था, इस बात से बेखबर के आगे उसके लिए कितना बड़ा जाल बिछा हुआ है। अब तो वो किसी हद तक यहाँ पर पहुंच आया था और ताइबिन भी उसकी नजरों से गायब हो चुका। वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि इधर ताइबिन ने पीछे से उसे किसी चीज से दे मारा। ये वार इतना जोरदार था कि सेन सीधा जमीन पर जाकर लग गया। उसके हाथ से उसकी गन भी गिर जाती है और वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं था। उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि ताइबिन है, जबकि ताइबिन उसकी वो गन ले लेता है और उसे ऐसे देख रहा था कि अब तो तुम मेरे हाथों आ गए हो और तुम्हारी जान लिए बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में लिन्यो भी यहाँ पहुँच जाई, जो टैक्सी से उतरकर फौरन से ऊपर जाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि ताइबिन सेन को यहाँ पर ला चुका होगा। इधर सेन को बांध दिया गया था। ताइबिन उसे मार रहा था और कहता है कि आज हमारी मुलाकात दोबारा से हो गई, या मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को एक दफा दोबारा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम पुलिस ऑफिसर सेन हो ना, तुमने तो दोबारा से अपनी पुलिस की जॉब ज्वाइन कर ली, जबकि मैं हमेशा अपने भाई को कहता था कि तुम ही वो गद्दार हो, पर कभी भी उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया, इसलिए तो मैंने उसको भी मार डाला, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जो कहने के बाद वो दोबारा से सेन को मारने लगा, क्योंकि उसे गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से अपना सब कुछ खो चुका हूँ। यहाँ लिन्यो भी भागते हुए ऊपर की तरफ ही आ रही थी। इधर सेन ताइबिन के ऊपर थूक फेंक देता है, जिसका मतलब तो यही था कि उसने जो भी किया उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। ताइबिन को इससे गुस्सा आ गया और वो उस पर गन थाम लेता है। सेन बोला कि मारो ना, तुम रुक क्यों गए हो? अगर तुम में वाकई ही इतनी हिम्मत है तो आज मुझे मार के दिखाओ। छोड़ने वाला तो ये भी उसे नहीं था, पर गन से मार देना इसे कुछ ज्यादा ही आसान मौत लगी, इसलिए गन पीछे करके वो एक लोहा उठा देता है उसे मारने के लिए। फिर जैसे ही उसे मारने लगा तभी एंड टाइम पर लिन्यो ने पहुंचकर उसे रुकने के लिए कह दिया। सेन का उसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जबकि लिन्यो ताइबिन के पाँव में आ गिरी थी। उसे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज इसकी जान बख्श दो, इसे जाने दो। ताइबिन उसे उठाते हुए कहने लगा कि इसे जाने दे दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर कोई मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन अब जब तुम भी यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम दोनों लवर्स को एक साथ ही मारकर एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। सेन को गुस्सा आ रहा था। वो ताइबिन को इसे छोड़ने के लिए कहता है, जबकि लिन्यो ने जाकर उसे हक कर दिया। वो बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जबकि लिन्यो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो कहती है कि मैंने कहा था ना, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ताइबिन को ये सब कुछ इन दोनों का ड्रामा लग रहा था। कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम दोनों काफी अच्छे एक्टर हो और इसके लिए तुम दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। जो कहकर वो लिन्यो को बालों से पकड़ लेता है और इधर सेन के गुस्से की इंतहा हो चुकी थी। किसी भी तरह करके वो खुद को छुड़ाते हुए दोबारा इधर सेन को हक कर देती है। सेन भी यूं लिन्यो को बुली होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो गया। फौरन से जाकर उसने ताइबिन को पकड़ लिया, उस पर बंदूक ताम लेता है। इवन के जब मिंग भी उसके
उसकी तरफ आने लगा तो इसने उसे गोली मार दी। तब तक दूसरी तरफ से पुलिस भी पहुंच जाए, जिसने सबको हैंड्स अप करने के लिए कहा। इधर ऑफिसर वो जल्दी से लिनियो को संभालने लगता है, जबकि ताइबिन देखकर कहने लगा कि फाइनली तुमने मुझे पकड़ ही लिया है, लेकिन क्या फायदा। फिर अपने पास से एक रिमोट निकाल लेता है, जिसका बटन दबाते ही दूसरी तरफ ब्लास्ट होने लगे। सेन ने फौरन से लिनियो को यहाँ से जाने के लिए कहा। ऑफिसर वो भी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा रहा था, क्योंकि वैसे तो वो यहाँ से कभी ना जाती। जाते जाते लिनियो ने अपनी आंखों से देखा कि वो ब्लास्ट सेन के पास ही हो रहे थे, जिससे तो कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहां लिनियो काफी उदास बैठी थी, क्योंकि अब तक की खबर ये है कि उन ब्लास्ट में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। तभी उसके घर पर ऑफिसर वो आया, जो कि इसे एक बॉक्स पकड़ा देता है और बताया कि ये सेन तुम्हारे लिए छोड़कर गया था। लिनियो भी उसके सामने मुस्कुरा देती है और शुक्रिया कहने के बाद डोर क्लोज कर दिया। फिर जब उसने देखा तो उस बॉक्स में एक बड़े डायमंड वाली रिंग होती है, जो कि सेन ने वादा किया था कि जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगी तो मैं तुम्हें एक बड़े डायमंड वाली रिंग दूंगा। इस रिंग को देखकर वो अपने रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसे देखकर उसे सेन की बातें याद आ रही होती है। पर आज वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी ऑर्डर की हुई रिंग इसे जरूर मिल गई। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर से बाहर आई थी अपनी उदासी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ भी वो सिर्फ सेन के ख्यालों में ही खोई रही कि किस तरह वो पहली बार सेन से मिली थी, किस तरह उसने इसे प्रोटेक्ट किया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो हमेशा इसके पास रहकर इसका ख्याल रखता रहा। ये सारी बातें उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफदेह होती है। अभी भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि सेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नेक्स्ट सीन 2 हफ्तों के बाद का दिखाया गया, जहां लिनियो अब किसी हद तक संभल चुकी थी। वो अपने काम में मसरूफ होती है कि अचानक से उसे एक कॉल आई और उसे बताया गया कि आपका नाम का कोरियर आया है, प्लीज नीचे आकर इसे रिसीव कर ले, क्योंकि ये काफी सारे आइटम्स हैं। वो जानती तो नहीं थी कि ये किस चीज का कोरियर होगा, लेकिन इसको रिसीव करने के लिए वो नीचे जाने लगी। जैसे ही वो डोर से बाहर जाती है तो उसे एक बॉक्स नीचे पड़ा हुआ नजर आया। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये यहाँ पर किसने रखा होगा। खैर उसे उठाते हुए घर के अंदर ले आई। इसके बाद उसे एक एक करके फूलों का बुके मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे वो ले तो लेती थी, पर वो नहीं जानती कि आखिर ये उसके लिए कौन भेज रहा है। नेक्स्ट सीन में उसने इन सभी फूलों को एक वेसल में अच्छे से सजा लिया था और इनका ख्याल रख रही होती है। साथ ही वो सेन की मेमोरीज को भी सोच रही थी। जब एक बार लिनियो को अंधेरे से डर लग रहा था तो सेन ने उसे अपना हाथ देने के लिए कहा और बताया कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। इसके अलावा जब सेन ने एक बार कहा था कि मुझे सनराइज को देखना बहुत पसंद है, उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा लिनियो को बहुत याद आ रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते रात हो गई और नेक्स्ट सीन हमें 3 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहां लिनियो अब काफी बेटर थी और किसी हद तक तो वो ये बात भी एक्सेप्ट कर चुकी कि सेन अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब बाकी की जिंदगी मुझे उसके यादों के सहारे ही गुजारनी पड़ेगी। तभी उसे न्यूज की आवाज सुनाई दी, जिनमें उन पुलिस ऑफिसर्स का जिक्र किया जा रहा था जिन्हें ड्रगिस्ट को पकड़ने का मिशन दिया गया था। ये कुछ 300 पुलिस ऑफिसर्स थे। सेन भी उन्हीं में से एक था, पर अफसोस कि अब वो मारा गया है। लिनियो भी इस बात से काफी ज्यादा उदास हो गई और सेन की उस दी हुई रिंग को ही देख रही थी। फिर ठंडी आह भरते हुए रूम से बाहर चली आई। दुनिया वालों की नजरों में तो वो किसी हद तक संभल चुकी है, लेकिन सेन के जाने का दुख आज भी उसे उतना ही है जितना कि पहले दिन था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो अचानक से सेन पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि लिनियो मैं वापस आ गया हूँ। कुछ देर के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। आज से 3 साल पहले काफी बुरी हालत में ही सही, मगर सेन सरवाइव कर गया था। जैसे ही उसे होश आया तो वो लिनियो के बारे में पूछने लगा। ऑफिसर वो उसे काम डाउन करते हुए बोला कि वो ठीक है, हम उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तुम फिलहाल उसे नहीं मिल सकते क्योंकि तुम पहले ही काफी कुछ सह चुके हो। आफ्टर दैट वो लिनियो के उदासी वाले दिन, जब उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि सेन इस दुनिया में नहीं रहा, तब भी सेन उसे चोरी छुपे देख रहा होता था। वो इसके सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जानता था कि अभी भी मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ और बार बार मैं लिनियो को तकलीफ नहीं दे सकता। वो फूल जो कि बार बार लिनियो को रिसीव होते थे, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि सेन ने ही भेजे थे। और तो और वो उसके आसपास रहकर हमेशा उसे महसूस तो करता रहता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लिनियो के सामने नहीं आ सकता।
सकता। प्रेजेंट में लिनियो की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो उससे कोई भी सवाल नहीं करती और फौरन से जाकर उसके गले लग जाती है। जो हालत लिनियो की थी वही सब कुछ सेन भी तो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब फाइनली इन दोनों के हैप्पी मोमेंट्स आ चुके हैं। इसी हैप्पी से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर कर दे।